जो असम के एरिया में ये बाढ़ कैसे लाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका ओरिजिन होता है चाइना के तिब्बत में। यहाँ पर इसको यारलुंग जांगपो या सांगपो नदी या प्योंगयांग के नाम से जानते हैं इस नदी को। अब ये जब आगे बढ़ती है तो ये इस डायरेक्शन में होते हुए डायरेक्ट ये यहाँ से घुस जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहते हैं और जब ये आसाम के तिनसुकिया में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। अब इस ब्रह्मपुत्र की सबसे खराबी क्या है कि जब ये तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत की जो ऊंचाई है 5000 मीटर है और असम का जो ऊंचाई है वो लगभग 100 मीटर है। अब आप बताइए 5000 मीटर से अगर 100 मीटर पे कोई नदियां आएंगी तो कितनी भयानक रफ्तार होगी और इस रफ्तार के साथ साथ ये मिट्टी को काटते हुए, चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ेगी, जिस वजह से इसके तलहटी में बहुत ज्यादा गाद या सिल्ट जमा हो जाएगा, जिस वजह से पानी नीचे नहीं रह पाएगा और अगल बगल के एरिया में फैल जाएगा। अब ये असम में तो इस ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की तो कोई कमी नहीं थी, इसमें और पानी डालने का काम कौन कर देता है, इसकी सहायक नदियां। अब आप नक्शा के हिसाब से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से पहाड़ वाला एरिया है, यहाँ मेघालय है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो साइड के जो एरिया है ये पूरी तरह से पहाड़ वाले एरिया है सब। अब यहाँ पे तो बाढ़ आने की समस्या नहीं रहेगी ये साइड वाले एरिया में, क्योंकि ये वाले जो साइड वाले एरिया है ये हो गए पहाड़, ये मेघालय भी हो गया पहाड़। अब बीच में फंस जाता है यहाँ असम। असम को ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती थी इसे जमुना कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी कई सहायक नदियां हैं जो मिलती हैं। यहाँ से आपकी लोहित नदी मिल जाती है, यहाँ पे सुब्रनासरी नदी आकर यहाँ मिलती है, यही इसमें एक और नदी दानसरी नदी आके मिलती है। यहाँ मानस राष्ट्रीय उद्यान के पास से एक और नदी मिलती है, मानस नदी मिल जाती है, यहाँ पे संकोच नदी इसमें आके मिल जाती है और बांग्लादेश में जाके इसमें एक तीस्ता नदी भी मिलती है, लेकिन वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो इंडिया में ही देख रहे हैं आप इस नदियों में कितनी ज्यादा इसकी सहायक नदियां हैं, सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो इसकी पानी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं और ये 5000 मीटर से उतरने की वजह से इतना कचरा लेके आई रहती है कि इसकी तलहटी में इन पानियों को रखने का जगह नहीं होता है और ये अगल बगल में पूरी तरह से फैल जाती है। ये असम में जो बाढ़ की समस्या थी वो 1950 में कुछ ज्यादा हो गई। 1950 के दशक में यहाँ एक अर्थक्वेक